हाय नमस्कार, मी पूजा. मराठी मनोरंजन वाहिनीवर तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आता मी एक छान अभंग म्हणते आहे. जे का रंजले गांजले ज्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. इतका सुंदर अभंग संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या सगळ्या जनसामान्यांमध्ये दिला, ईश्वर भक्तीचा मार्ग दाखवला आणि अशा थोर व्यक्तिमत्वाचा चित्रपट संत तुकाराम आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येतो आहे. आणि त्यानिमित्ताने आता माझ्या या सिनेमाची टीम पूर्ण आहे. शीना मॅम, सुबोध दादा आणि शिवा सर, खूप खूप स्वागत सगळ्यांचे. खूप कसे आहात सगळ्यांना इथं? सर, पुण्यापासून प्रमोशन सुरू झालं आहे. सो कसं वाटतं एकंदरीत हा एवढा भव्य चित्रपट तुम्ही घेऊन भेटीला येत आहे? नक्कीच आनंद आहे की आपल्या महाराष्ट्रातल्या किंवा भारतातल्या एका थोर सत्पुरुषाचं चरित्र आज खऱ्या अर्थाने भारतवर्षात पोहोचणार आहे. जे आजपर्यंत मराठीमध्ये किंवा महाराष्ट्रात मर्यादित होतं ते आता हिंदीमध्ये हा चित्रपट येत असल्यामुळे संपूर्ण भारतवर्षात पोहोचेल. जिकडे जिकडे भारतीय माणूस गेला तिथपर्यंत त्याच्यापर्यंत तो पोहोचेल. आणि आपल्याकडे जर इतका खजिना आहे मोठा माणसांचा, त्यांच्या विचारांचा, तर तो खुला केला पाहिजे. ते लपून ठेवण्याचं गोष्ट नाही आहे किंवा साधन नाही आहे. त्यामुळे संत ज्ञानेश्वरांपासून नामदेव महाराजांपासून सुरू झालेली संत परंपरा, तुकाराम महाराज त्यातले कळस होते. त्यामुळे इतकं अलौकिक काम, इतकं अलौकिक चरित्र त्यांचं आहे, तर ते आपण पोचवलंच पाहिजे. आणि जो प्रयत्न या चित्रपटाच्या माध्यमातून केला आहे तो आता भारतवर्षात पोचल्याचा जास्त आनंद आहे. नक्कीच. आणि सोबत तू आणि बायोपिक हे समीकरण फारच म्हणजे अफलातूनच आहे. आणि आता आणखी एक तू घेऊन येतो आहेस, तर जेव्हा तुझ्याकडे ही स्क्रिप्ट आली आणि तू संत तुकाराम करणार हे जेव्हा ठरलं, तर काय होतं मनामध्ये हो म्हणण्यासाठी आणि कशी ही सगळी प्रोसेस होती? हसलो पहिल्यांदा मी की हसलो म्हणजे विनोदाच्या अर्थाने नाही, तर मला हसायला आलं की अरे, जो माझा पहिला चित्रपट असणार होता संत तुकाराम महाराजांचा, तो इतक्या वर्षानंतर परत माझ्याकडे आला आहे. म्हणजे ते सोडत नाहीत मला, मी त्यांचं काम केल्याशिवाय, असं झालं मला. आणि मला असं वाटलं की काहीतरी माझं देणं लागतं महाराजांचं, मी काहीतरी त्यांना बाकी आहे माझ्याकडनं द्यायचं. कदाचित पूर्वजन्म आहे नाही या वादात मला पडायचं नाही, पण तो जर असेल किंवा असता तर कदाचित माझं काहीतरी महाराजांचं देणं राहिलेलं आहे, जे मला पूर्ण करायचं आहे त्यांचा चित्रपट करून किंवा त्यांचं काम करून. जे कदाचित म्हणून माझ्याकडे खूप येत आहेत ते सतत. पहिल्यांदा आले, मग सिरियलमध्ये आले, मग नाटकात आले, आता परत इतक्या वर्षानंतर माझ्याकडे त्या माध्यमातून, सिनेमाच्या माध्यमातून आले. त्यामुळे मला तसं हसायला आलं की अरे तुकाराम महाराज. आणि काय म्हणजे नाही करणं हा काही मुद्दाच नव्हता. फक्त ते कधी करायचं याच्यातच सगळं गाडं अडकलं होतं, कारण तारखा हाच मेन मुद्दा होता. पण ते सगळं झालं आणि मला असं वाटतं की या सिनेमाच्या निमित्ताने एक चांगल्या कलाकारांची टीम एकत्र आली, चित्रपटावरती प्रेम करणाऱ्या माणसांची टीम आली, तुकाराम महाराजांवरती चित्रपटावरती प्रेम करणारा निर्माता मिळाला. त्याच्यामुळे ते सगळं खूप प्युरिटीनी प्रामाणिकपणे पार पडलं. नक्कीच. शीना मैम और शिवा सर, आप दोनों का किरदार इसमें जो है, अवली का किरदार आप निभा रहे हो और मोम्बा जी जो आई गेस विलन है, तो वो उस किरदार के बारे में आप बताओ और वो आपके लिए ये प्रोसेस कैसे थी? ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही एक पैशनेट प्रोसेस था. मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, तो जब मुझे आदित्य ओम जी मिले, उतने ही पैशनेट हैं वो भी, तो वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हुआ. और जब मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, स्क्रिप्ट के माध्यम से मैंने अवली को समझा. उसके बाद में मैंने जो लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की, उसकी जो सोल थी अवली को, उसके यूनिवर्स को बनाने में, उसमें जाने में, वो हर प्रोसेस. और सबसे इम्पॉर्टेंटली जब सेट पे सुबोध जी के साथ, शिवा, जितने भी सारे हमारे टीम थी, हम लोग ने जिस इन्जॉयमेंट और एक भाव से हमने जो काम किया, आई होप कि आप लोग भी उतना ही इन्जॉय करें जिस वे में हमने कोशिश की है इस फिल्म को आप तक लाने के लिए. तो अभी आप देख के बताइएगा कि कैसे आपको लगा हमारा फिल्म. और ये अवली कैसी है? क्या ये अवली एक बहुत ही डिटर्मिन्ड, करेजस रिबेल है, बट उतना ही उनके अंदर में एक कंपैशन है जो मुझे लगता है वो संत तुकाराम महाराज के साथ में जब वो रहीं, वो प्रोसेस, उनकी जो जर्नी थी, तो एक और एक चीज़ मुझे समझ में आया कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर का एक गोल रहता है और उस गोल को अपना गोल बना लेते हैं और उतना ही पैशन और लगन से आप चाहते हैं कि, क्योंकि आप प्यार करते हैं, तो वो एक प्रोसेस और एक जर्नी और एक आर्क जो कैरेक्टर का बना, तो वो सारा एक
जर्नी और एक कैरेक्टर, एक परफेक्ट मुझे लगता है जो वुमेन ऑफ टुडे, मुझे लगता है अवली जो इतने सालों पहले मैंने देखा कि 2 फिल्में भी बनी हैं और उनके बारे में लिखा है और लिटरेचर में भी, लेकिन आज की जो नारी है मुझे लगता है उतनी ही स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड और पैशनेट, और अपने फैमिली को लेके, घर संसार को लेके, एक होम मेकर, अपने पति के प्रति उतना प्यार करती है, वो चाहती है, और एक डिवोशन जो मुझे लगता है संत तुकाराम महाराज का जो मेन मैसेज था, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है अवली के कैरेक्टर्स और बहुत सारी शेड्स, तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। मेरे लिए अवली एक बहुत ही सोलफुल जर्नी रही है, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस जो रहा है सुबोध जी के साथ काम कर, आदित्य जी के साथ ये कैरेक्टर को बनाने में, एंड फाइनली अब नई अवली जब आएगी तो अभी आप लोग बताइएगा कैसे लगी। ज़रूर। शिवा सर, आपके किरदार के बारे में बताइए और ये प्रोसेस आपके लिए कैसा था? जी, मम्मा जी के किरदार के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये ऐसा किरदार है कि आप दुनिया के जितने ईर्ष्यालु लोग हैं, जितने भी इनसिक्योर लोग हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करें और इसको उसका हेड बना दें, मुखिया बना दें, तो ये वो मम्मा जी है जो खुद विद्वान है, लेकिन दूसरे की प्रगति देखकर, दूसरे की इतना चमत्कारी व्यक्तित्व देख के वो खुद इतना ईर्ष्या में भर जाता है कि वो खुद नहीं जान पाता कि वो क्या करे क्या ना करे, और कुछ उल्टे सीधे कदम उठा लेता है। तो ये मम्मा जी है। मुझे ये करने का जब मौका मिला तो मेरे लिए थोड़ा सा अलग था। अलग इसलिए था कि इससे पहले जो मैंने जितने भी मैंने किरदार किए वो सब पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, ये नेगेटिव था। तो डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ नया था और थोड़ा सा डर भी था। तो डर वो मेरा जाता रहा जब मैं सुबोध दादा के साथ सामने आया। और होता क्या है कि आपको जब अच्छे अभिनेता के सामने काम करने का मौका मिलता है तो आपको जो रिएक्शन मिलता है ना सामने से, जो एनर्जी मिलती है, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। तो वो हम उसको लेके हम प्रिविलेज मानते हैं अपने आप को, सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतने बड़े अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिला और वो आसानी से हो गया। और हमारे निर्देशक जो आदित्य जी हैं, उन्होंने भी जिस तरह से मुझे इस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ किया कि ये इस तरह का कैरेक्टर है तुम और इस तरह होना चाहिए इसको, तो उससे भी मुझे मदद मिली और करने में आसानी हुई। सुबोध दादा, मला सांगा, आता जसं तुम्हाला म्हणा की संत तुकाराम हे सगळं संत वारकरी संप्रदायातले कळस आहेत, तर त्यांच्याबद्दलचा रोल करताना काय एक ते चॅलेंज होतं तुझ्यासाठी की त्याच्यावरती तू वर्क केलंस, ह्या भूमिकेसाठी तू तयार स्वतःला केलंस? खरेपणा, मला असं वाटतं तो खरेपणा सांभाळणं सगळ्यात जास्त अवघड गोष्ट आहे. कारण आपल्याला इतकी अभिनय करायची सवय लागली, इतकं आपण टू ॲक्ट ही गोष्टच नाही आहे त्यांच्यात. कारण ते म्हणजे काहीतरी एक स्टँड घेऊन आता मी असं करतो ही भावना नाही आहे. ती खूप मूलभूत, जितका श्वास सहज आहे ना, आपण जितका सहजपणे श्वास घेतो तितक्या सहजपणे त्यांना अभंग, तितक्या सहजपणे कविता आली. त्याच्यामुळे त्याच्यात काही दिखावा नाही आहे. तर तो दिखावा जेव्हा तुमच्या कामात येतो ना, तेव्हा ते कॅरेक्टर खोटं वाटायला लागतं. आणि जिथे मी एका अत्यंत खऱ्या माणसाची भूमिका करतो आहे, तिथे तो खरेपणा माझ्या प्रत्येक हावभावातनं, प्रत्येक कृतीतनं, चालण्यातनं, बोलण्यातनं, वागण्यातनं, डोळ्यातनं दिसणं आवश्यक होतं. तेच मला असं वाटतं सगळ्यात जास्त कठीण असतं. कारण आपल्याला खूप ॲक्टिंग करायची सवय लागलेली असते आणि एका खऱ्या माणसाची भूमिका करताना तुम्हाला ॲक्टिंग करायची नसते. ओके शिवा सर, ये फिल्म के लिए कास्टिंग कैसे सोचा आपने? सुबोध दादा, शीना मैम और भी बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं, ये कास्टिंग कैसे सोचा? इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो गौतम जी हैं, चेन्नई से हैं। तो उन्होंने इस फिल्म के बारे में, उनका वो भगवान विट्ठल के डिवोटी हैं और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम लोग एक ही संस्था से जुड़े हुए हैं, चिन्मय मिशन से। तो उन्होंने मुझे कहा, अपना संकल्प बताया कि मैं संत तुकाराम महाराज पे फिल्म बनाना चाहता हूँ और ये मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ। तो ये प्रस्ताव मैंने अपने निर्देशक आदित्य जी को सामने रखा कि हम फिल्म गौतम जी बनाना चाहते हैं। तो बात शुरू हुई कास्टिंग पे कि पहली कास्टिंग नेचुरली संत तुकाराम महाराज के लिए थी, तो किसको सोचा जाए। तो हमारी टीम में ही आलोक जैन हैं, तो आदित्य जी भी पहले जानते हैं सुबोध दादा को, उनका प्रचलित नाम है, तो बायोपिक किंग के नाम से तो मशहूर हैं पहले से ही। तो हमने कहा कि चलो एक और लेके जाते हैं, उनका रिएक्शन कैसा क्या होगा देखेंगे। फ़िलहाल तो हमें डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये सब हमने देखी हुई थी, मैंने स्वयं देखी थी, तो हम बहुत प्रभावित थे। तो इनकी पिक्चर हमने गौतम जी को भेजी कि ये हम
सोच रहे हैं इनको लेके। तो देखते ही उन्होंने कहा कि इनके अलावा और किसी को सोच भी नहीं सकते, इनको ही चाहिए। तो मैंने दादा का नंबर निकाला इधर उधर से और फिर उनको फॉलोअप किया। तो नेचुरली जो पहला रिएक्शन होता है कि भाई कितने सिंसियर लोग हैं जो इसको बनाना चाहते हैं। तो 2-3 महीने लगा सर से मीटिंग में। फिर उसके बाद जब आदित्य जी पहुँचे तो उनको विज़न समझ में आया। फिर जब गौतम जी से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये तो फिल्म कर रहा हूँ, जिस तरह से वो चाहते हैं, जिस भाव से वो चाहते हैं, उस तरह से मैं इस किरदार को निभाऊंगा और उस तरह से ही इसको करूँगा। तो इस तरह से दादा की कास्टिंग हुई और बाकी लोगों की भी कास्टिंग, शीना की कास्टिंग आदित्य जी से टच में थे, जानते थे ये लोग, तो वो उस तरह से हुई। तो बाकी कास्टिंग भी ऐसे हो गई। अरुण गोविल जी हैं इसमें, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा अलग किरदार है उसमें। तो हमने अप्रोच किया, हमें लगा कि उस किरदार के लिए अरुण जी ही फिट बैठते हैं, तो हमने उनको अप्रोच किया। तो जब हम फाइनल उनके पास गए, उन्होंने हाँ कर दिया और उनके पास गए तो उन्होंने एक बात हमको बताई कि जैसे ही ये किरदार मुझे पता चला और जिस तरह से आदित्य जी ने उनको नरेट किया ये किरदार, तो उन्होंने कहा कि जो भाव, जो एनर्जी मुझे राम जी का कैरेक्टर करने के लिए जब अप्रोच किया गया था, जब उस समय जो आया था, वही फील मुझे इस समय भी आया। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो गया कि नहीं, हम अब सही दिशा में जा रहे हैं। जी। शीला मैम, मैंने सुना है कि आपने देहू जाके वहाँ के लोगों के साथ बातचीत की है, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था, कैसा रहा है? आज मेरा बर्थडे है, मुझे ऐसा लगा कि इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी फ़िल्म का प्रमोशन आज स्टार्ट हो रहा है और इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल फ़िल्म, हिंदी फ़िल्म पहली बार आ रही है। तो वहाँ पर जाके मैंने ब्लेसिंग्स ली और एक्सपीरियंस किया वहाँ की जो एनर्जी। वहाँ अभंग भी मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स वगैरह भी थे, तो बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में। तो ये मेरे लिए एक गिफ्ट आज ऑन माई बर्थडे, इट्स समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। जर संत तुकाराम म्हटलं की त्यांचे अभंग आपल्या डोळ्यासमोर येतात, जे आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत. तुम्हा तिघांना मी आता जर का विचारलं तुमचा आवडीचा एखादा अभंग म्हणा, तर तो काय असेल? बरी एखादा कारण इतकं मराठी मराठी. ओके, तुझा आवडीचा एखादा अभंग. मी माझं वृक्षवल्ली आम्हास वैरे हा माझा ऑल टाईम फेवरेट त्यांचा अभंग आहे. कारण इतकं निसर्गाचा भवतालाचा विचार करून छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार करणारा आणि त्याच्याबद्दल स्वतःचं म्हणणं कवितेतनं म्हणणारा असा संत फार विरळा असतो. नक्कीच. आणि पूर्ण सिनेमा करताना किंवा पूरा सिनेमा आपने शूट किया, उसके बारे में आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो वो अवली के बारे में क्या वो चीज़ थी जो अभी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी? उसका एक रेवोल्यूशनरी नेचर जो था, मुझे लगता है वो हमेशा रहेगा। मैं हूँ भी लाइफ में वैसे, और एक रिबेलियस नेचर है, लेकिन उस रिबेलियस नेचर में कंपैशन भी बहुत है। तो एम्पैथी, कंपैशन और ये एक रिबेलियसनेस, ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है मेरे साथ में हमेशा अवली के कैरेक्टर से मैं बहुत, मुझे लगता है उसके सोल से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिवोशन जो संत तुकाराम महाराज के प्रति, वो डिवोशन आप कहीं भी, वो पैशन में देख लीजिए, आप काम में देख लीजिए, आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, या आप अपने ह्यूमन राइट्स जैसे मैं करती हूँ, या जो भी आप चूज़ करें, वो आर्ट, अपनी क्राफ्ट, वो मुझे लगता है वो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ वो पैशन और डिवोशन मैं लाऊं, और वो मुझे अवली और संत तुकाराम महाराज से मुझे एक इंस्पिरेशन बहुत मिली. सेम क्वेश्चन तुम्हाला दोघांनाही आहे. तुमच्यासोबत आता लाईफ टाईम ह्या मूवी तर निमित्ताने काय राहिलं तुमच्यासोबत? काय शिकलात, काय राहील? खरेपणा, प्युरिटी. नक्कीच. डिवोशन, रिवोल्यूशन, संत तुकाराम महाराज की जो सामाजिक व्यवस्था को लेकर, जिस समाज सुधार की जो चीज़ें थी, वो जैसे उनका एक अभंग हमारी फिल्म में भी है, जैसे कीर्तन करावे थे अन्ना सेवावे, ऐसा कुछ है। तो कितना कि आप किसी से अगर कुछ उपकार लेते हो तो आप ऑब्लाइज्ड हो जाते हो, है ना। तो आपको अपना कर्म करना है बिना किसी का ऑब्लिगेशन, किसी का वो लिए बिना, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभंग, उनके अभंग में भी हैं, उनके जीवन से भी प्रेरित हैं। तो वो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हमें पूरा विश्वास है कि ऑडियंस भी उन चीज़ों से, जो नई ऑडियंस है जिन्होंने उन अभंगों को नहीं सुना है, उनके जीवन चरित्र के बारे में इतने गहराई से नहीं सीखा, तो वो लोग भी इससे प्रभावित होंगे. नक्कीच. आता 18 जुलैला संत तुकाराम हा भव्य सोहळा सिनेमातून घेऊन तुम्ही भेटीला येत आहे, तर जाता त्या प्रेक्षकांना काय अपील करायला आवडेल, काय सांगाल? मला खात्री आहे की मराठी लोकांनी तुकाराम महाराजांचा चित्रपट पाहिलाच असेल.
पण आता ह्या चित्रपटाला येईल तेव्हा तुमच्या मराठीबरोबर अमराठी मित्रांनी घेऊन या, कारण चित्रपट त्यांना समजेल अशा, म्हणजेच हिंदी भाषेत हा चित्रपट आहे. तेव्हा सर्वदूर प्रसार करा, कारण आपल्या महाराष्ट्रातले एक अत्यंत मोठे संत आज या चित्रपटाच्या निमित्ताने भारतभर पोहोचणार आहेत. त्यामुळे आपण त्याचा प्रसार आणि प्रचार करणं जास्त गरजेचं आहे. नक्कीच. सो 18 जुलैला संत तुकाराम आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येणार आहे. नक्की बघायला जा आणि थँक्यू सो मच आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा तुमच्या सिनेमासाठी. थँक्यू.